गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये हम अक्सर बात करते हैं कि आज हमारी जो इंटेस्टाइन है वो ठीक काम नहीं कर रही है, या मेरा जो पाचन तंत्र है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, या मेरा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो ये जो अनहेल्दी गट है वास्तव में क्या सिम्टम्स लेके आती है, आज मैं इनके बारे में बात करूंगा। क्योंकि हमारा कंसेप्ट ये है कि अगर इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रही है या डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ तीन ही चीजें होंगी, या तो पेट में दर्द होगा, या वॉमिटिंग होगी, या लूज मोशन हो जाएंगे। ये तीनों चीजें होंगी, जबकि ये सही नहीं है। अगर आपकी गट अनहेल्दी है, आपकी गट प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको समझने की जरूरत है। ना अगर आप ध्यान से देखें कि बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा कि इंटेस्टाइन की हेल्थ एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। जो गट की हेल्थ या इंटेस्टाइन की हेल्थ है उसका डायरेक्ट असर पड़ता है बहुत सारे सिस्टम्स में हमारी बॉडी में। कहां कहां असर पड़ता है? नंबर वन इज द इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करता है, वो डायरेक्टली हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। हमारे जो मूड्स हैं, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी डिप्रेशन या एंजाइटी है, वो डायरेक्टली हमारी गट के हेल्थ से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, चाहे वो ज्वाइंट की प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे फाइब्रोमाइल्जिया की बात करें, ये वास्तव में हमारी गट की हेल्थ या इंटेस्टाइन की हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही बहुत सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, हाशिमोटोस डिजीज है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये वास्तव में हमारी स्किन इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम है उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही बहुत से स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, वो जो इंटेस्टाइन की ओवरऑल हेल्थ या गट की ओवरऑल हेल्थ उससे जुड़ी हुई होती हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी कैंसर्स वास्तव में इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है उससे जुड़े हुए होते हैं। देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या इंटेस्टाइन है, इसके बारे में आपका जनरल कंसेप्ट क्या है? हम ऐसा मान के चलते हैं कि गले से लगा के लैट्रिन के रास्ते तक एक ये ट्यूब है, जो हम खाते हैं वो इस ट्यूब में से जाता है। जब इस ट्यूब में से पास होता है तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, एंड जो वेस्ट है वो लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है। दैट इज द जनरल कांसेप्ट। लेकिन ये जो जनरल कांसेप्ट है ये बहुत सिंपल है, ये इतना सिंपल नहीं है। हमारे जो इंटेस्टाइन है ये वास्तव में बैक्टीरिया से भरी हुई है, जिसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें 300 to 500 अलग अलग स्पीसीज के जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं कुछ तो ऐसे हैं जो हमारी इंटेस्टाइन को नुकसान करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं या हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि हमारी ओवरऑल जो एक हेल्दी बॉडी है उसके लिए जो बैक्टीरिया है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो गट के जो माइक्रोबायोम है इस पर बहुत सारी स्टडीज हुई, और ये जो स्टडीज हैं व्हाट दे से कि ये जो गुड बैक्टीरिया है ये हमारे इम्यूनिटी का सिस्टम, ये हमारा जो है मेंटल हेल्थ, ये हमारी ओबेसिटी एक्चुअली जो ना हमारा जो बॉडी का वेट है, एंड बहुत सारे दूसरे जो बेनिफिट्स हैं वो लेके चलते हैं। तो ये स्टडीज हैं जो बहुत सारे जर्नल्स में पब्लिश हुई। अगर आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है, या आपकी गट अनहेल्दी है, तो वास्तव में ये 7 सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1, जो अपसेट स्टमक है उसके कुछ, या अपसेट टमी है उसके कुछ फीचर्स दिखेंगे। कुछ भी खाना खाएंगे पेट में ब्लोटिंग होगी, जो ब्लोटिंग होगी उसके साथ में गैस बनेगी जो डकारों में निकलेगी या नीचे से पास होगी। आपकी जो एलिमिनेशन की प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाएगी, या तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे, या आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, या आपको अल्टरनेट डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होंगे। नंबर 4, आपको एसिड ज्यादा बनेगा तो आपको हार्ट बर्न की पॉसिबिलिटी आने की संभावना है। तो अगर सेट स्टमक होगा तो ये 4 सिम्टम्स हैं जो आपको आएंगे। ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो गट है वो वास्तव में अनहेल्दी है। एक जो बैलेंस्ड गट है जिसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको फूड को प्रोसेस करने में एंड एलिमिनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 2 इज द अनइंटेंशनल वेट चेंजेस, इन द सेंस कि आपने ना तो डाइट में कोई चेंज किया,
ना आपने नई कोई एक्सरसाइज की, ना आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की, इसके बाद भी अगर आपका वेट बढ़ रहा है या आपका वजन कम हो रहा है तो ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गट है या इंटेस्टाइन है वो अनहेल्दी है, जिसके चलते वेट आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। वेट क्यों फ्लक्चुएट होगा? अगर आपकी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा है, इन द सेंस कि स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है। अगर ऐसा है तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अननेसेसरी बैक्टीरिया है, तो वो जो आप जो भी खाना खाते हैं उसके जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसको हिंडर करते हैं। वो हिंडर करेंगे तो मेल एब्जॉर्प्शन होगा, तो आपका धीरे धीरे वजन कम होने लगेगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, अनहेल्दी है, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगेगा। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगेगा तो आपकी जो बॉडी है वो वेट गेन करने लगेगी। इसका मतलब यह है कि अनहेल्दी अगर गट है तो वेट में फ्लक्चुएशंस आएंगे बिना आपके कोई प्रयास के। नंबर 3, अगर आपकी गट प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस आएंगे। हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि नींद की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ टेंशन से होती हैं, ऐसा है नहीं। जो अनहेल्दी गट है वास्तव में आपके जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं उनको कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये इंसोम्निया कर सकती है जिसमें नींद आने की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी जो नींद है उसकी डेप्थ को ये गड़बड़ कर सकती है। और अगर प्रॉपर नहीं सोएंगे तो दूसरे दिन पूरे दिन आपको थकान रहेगी, जिसे क्रॉनिक फटीग कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जो सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है जो हमारे मूड को अपबीट करके रखता है, डिप्रेशन से हमें बचाता है, हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ही सबसे ज्यादा सेरोटोनिन बनता है जो हमारे ब्रेन में वास्तव में डिप्रेशन से हमको बचा के चलता है। नंबर 4 इज द स्किन इरिटेशन। जैसे आप देखते हैं एक्जिमा जैसी बीमारियां हैं, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि उनका कारण वास्तव में अनहेल्दी गट है या अनहेल्दी इंटेस्टाइन है। ये एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं जो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम से जनरेट होती हैं। अगर वास्तव में आपकी इंटेस्टाइन में अनहेल्दी बैक्टीरिया है, ये वास्तव में इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज कर रहे हैं, तो लीकी गट डेवलप हो जाती है। अगर लीकी गट होगी तो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और उनके चलते जो एलर्जी पैदा होती है, तो स्किन के इरिटेशन, एलर्जी, अर्टिकेरिया इन एक्जिमा, दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स जो अनहेल्दी गट के चलते आती हैं। नंबर 5 द ऑटो इम्यून कंडीशंस। ऑटो इम्यून कंडीशंस के जब हम बात करते हैं तो दे आर वेरी कॉमन अगर अनहेल्दी गट है। तो जो अनहेल्दी गट है वो एक सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन लेके चलती है। अगर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन आएगा तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशंस आएंगी। उनमें से जॉइंट पेन एंड मसल पेन, दे आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो अनहेल्दी गट के चलते आते हैं। नंबर 6 इज द फूड इंटॉलरेंसेस। देखिए, फूड इंटॉलरेंस अलग है एंड फूड एलर्जी अलग है। आपको अंडे से एलर्जी हो सकती है बट वो फूड इंटॉलरेंस नहीं है। फूड इंटॉलरेंस वास्तव में होता है अगर आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें जो बैक्टीरिया है दैट इज ऑफ पुअर क्वालिटी। अगर ये पुअर क्वालिटी बैक्टीरिया है तो आप जो भी खाना खाएंगे उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और अनहेल्दी गट है तो कुछ सिम्टम्स आएंगे, चाहे वो ब्लोटिंग हो, गैस हो, डायरिया हो, एब्डोमिनल पेन हो, नौशिया हो, वॉमिटिंग हो जाए। ये जो फूड इंटॉलरेंस हैं ये भी इस चीज का इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो गट है वो वास्तव में हेल्दी नहीं है। नंबर 7 इज द शुगर क्रेविंग्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझने की जरूरत है। ये बात सही है कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वास्तव में आपके इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। एक इंबैलेंस तैयार हो जाता है गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया के बीच में, और जब भी ये इंबैलेंस डेवलप होता है तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको बहुत ज्यादा शुगर या मीठी चीजें खाने की क्रेविंग होती है, और जो शुगर या मीठी चीजें खाने की जो क्रेविंग होगी आप इसे ज्यादा खाएंगे। जब इसे ज्यादा खाएंगे तो ये एक चक्रव्यूह तैयार हो जाता है, ये विशेष सर्कल तैयार हो जाता है कि आप ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया है वो और डैमेज होते हैं, इंबैलेंस और डेवलप होता है, आपको शुगर की और क्रेविंग डेवलप होती है, तो दिस इज अ विशियस सर्कल व्हिच क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो इसलिए हाई अमाउंट जो रिफाइंड शुगर्स हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में बहुत सारा सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में डेवलप होता है। इन्हें जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है ये बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो अनहेल्दी गट है
उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर आपकी गट प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो इन 7 सिम्टम्स को जो मैंने आपके सामने रखे, अगर आपको खुली आंख से इन सिम्टम्स को देखेंगे तो आप वास्तव में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी इंटेस्टाइन अप टू द मार्क काम कर रही है या अप टू द मार्क काम नहीं कर रही है। अगर आपकी जो गट है या इंटेस्टाइन है या डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको करेक्ट करने से ये पूरे के पूरे 7 सिम्टम्स धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। अगर आप समझते हैं कि अनहेल्दी गट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।